कर रहे हैं इस रिकॉर्डिंग को स्टार्ट और अब हम करने जा रहे हैं स्टार्ट अपना शो। आर यू रेडी? Yes, I am ready. परफेक्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना शो विद दिस। सो देवियों और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द वेरी वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ कारवा द लाइव जाइव। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त नंदिता रानी, एंड आई एम गोइंग टू gladly welcome our very 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 first and special guest to our podcast. And एक important बात मैं आपको बता दूं कि we share our birthdays and he is a very very good friend of mine. तो एक छोटा सा इंट्रो दूंगी बिफोर आई गो ऑन टू हिम, इज दैट ही इज एन इंजीनियर, a poet. He writes, he has a website where he deals with very very prominent social issue, and he has written around 40 to 45 English poems, which, he's written many poems, but 40 to 45 English poems have been printed properly. एंड एंटरप्रेनर है, रिसर्चर है, ब्लॉगर भी है, और पता नहीं, मैं बाकी इनसे ही जानूंगी और क्या क्या करते हैं। और एक छोटी सी सीक्रेट आपको बता दूं कि मैं इनको प्यार से मौसी जी बुलाती हूँ। क्यों बुलाती हूँ इसका राज हम ड्यूरिंग द शो खोलेंगे। तो लेट्स वेलकम वेरी 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 स्पेशल प्रथमेश सोनी जी। लेट मी क्लैप फॉर हिम। ये प्रथमेश, वेलकम टू द शो। तो मेरा पहला सवाल आपसे। हेलो। यस। मैं नहीं, आपने इतनी सारी बातें कह दी। मैं जस्ट ऐड करना चाहता हूँ कि मैं एक हाँ। आम इंसान भी हूँ जो शायद इतना सब करता है। वो जो इमेज आ रही होगी वो ऐसे आ रही होगी कि अरे बाप रे वाली, अगर नहीं आ रही है तो ग्रेट, अगर आ रही है तो इट इज एक्चुअली क्वाइट नॉर्मल। एक आम इंसान की तरह, एक आम आदमी की तरह मैं रहता ऑफ हूँ। कोर्स आप आम तो शुरू इंसान करते हो। हैं। यस, बल्कि मैं आपसे पूछने चाहिए थी, कुछ छूट तो नहीं गया मेरे से? प्लीज एड इट इफ आई हैव लेफ्ट बिहाइंड समथिंग। किन्हीं किन्हीं दिनों में मैं गधे की तरह भी बर्ताव करता हूँ, बट हम उन दिनों को छोड़ सकते हैं। तो उसके सी, अलावा सब ठीक है। मेरे हिसाब से ना, द व्हेन यू ग्रो, व्हेन यू ग्रो इन द लैडर इन द प्रोसेस, यू शुड ग्रो हम्बलर एंड हम्बलर, एंड दिस इज अ वेरी ट्रू एग्जांपल ऑफ हिम सेइंग दैट मैं गधे की तरह बर्ताव करता हूँ। दैट इज द एपिटोम ऑफ हम्बलनेस दैट यू कैन से। शायद अमित जी ऐसा बोलते होंगे अपने बारे में, है ना? बिकॉज योर फीट आर ग्राउंडेड, दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो मैं आगे बढ़ूंगी क्विकली क्विकली, और मेरा पहला सवाल आपसे प्रथमेश जी ये है कि फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एसोसिएटेड विद दिस फील्ड ऑफ राइटिंग? व्हेन आई से दिस फील्ड, आई मीन राइटिंग। प्लीज बताइए कुछ हमें। ओके। तो शौक से तो राइटिंग काफी समय से चली आ रही है। एंड हम्म। यूजुअली क्या होता है कि जब इसके बारे में बात करते हैं तो शुरुआत होती है कि हाँ, जब मैं स्कूल में छोटा बच्चा था तब मैं ऐसे लिखा करता था एंड लेटर लिखा हम्म। करता था, विच इज ट्रू। बट हम्म। क्या होता है कि जब आप अपने शौक को आगे बढ़ाते हैं, जब हम्म। एक फेज से आप निकल के यू गेट इन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, हम्म। और तब आप उस चीज को कंटिन्यू रखते हैं, तब उसका मायना समझ में आता है। तो हम्म। राइटिंग की जहां तक बात करूं तो मैंने 2012 में फर्स्ट टाइम एक ब्लॉग शुरू किया था, जहां पे मैं कह सकता हूं कि पहली बार मैंने अपना जो भी लिखा हुआ काम है वो हम्म। मैंने दुनिया के साथ शेयर करना शुरू किया कि मैं जो भी लिखता हूँ वो छोटी छोटी कहानियां होती थी, वो पोएम्स होती थी। वो ब्लॉग अभी भी एग्जिस्टेंस में है, बिल्कुल है। ओके। एंड शायद उस तरीके से एक्टिव नहीं है क्योंकि अब बहुत सारे अलग अलग चैनल्स बन चुके हैं। बट हम्म। 2012 में जो ब्लॉग शुरू किया था, आई कैन से कि वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। एक ऐसा अटेम्प्ट जो कंटिन्यू रखा मैंने थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। बट अगर आप हम्म। पूछेंगे कि मैं कब से कर रहा हूँ, कब से एसोसिएटेड हूँ, हम्म। आई कैन सेफली से अबाउट 7-8 years। एंड उससे पहले ओके। हाँ, शौक के तौर पे। एंड मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक है। ओके। तो आई थिंक इट्स बीन दैट लॉन्ग कि मैं लिख रहा हूँ और अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। परफेक्ट। सो लाइक यू मेंशन्ड यू हैड स्टार्टेड अ ब्लॉग, तो हमारे दर्शक और मैं भी जानना चाहूंगी, हाउ कैन वी फाइंड दैट ब्लॉग, वेयर इज इट? ओके, उस ब्लॉग का लिंक है www.oneworldstage.blogspot.in। ओके। इवन दो मैंने उसको कहीं पे इस वक्त पोस्ट नहीं करके रखा है, और उस हम्म। ब्लॉग का नाम मैंने रखा था वर्ल्ड स्टेज। एंड इनफैक्ट एट दैट टाइम, आज से 8 साल पहले भी, हम्म। उस ब्लॉग की जो टैगलाइन थी वर्ल्ड स्टेज, और नीचे उसका सबटाइटल था वेयर एवरीथिंग कम्स टुगेदर।
तो वो जो Okay. आइडिया है, जैसे आगे हम्म हो सकता है हम कॉन्वर्जेशन में भी सुनेंगे, द हम्म आइडिया ऑफ कमिंग टुगेदर, बीइंग टुगेदर, साथ रहना, हम्म जब मैं ट्रेस बैक करता हूँ, आई फील कि वो शायद तब से ही एक छोटे 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 एलिमेंट्स में रिफ्लेक्ट होता था। हम्म एंड अब देखते हैं तो वो थोड़ी क्लैरिटी के साथ दिखता है that, ओ ये 8 साल पहले भी काइंड ऑफ ऐसी ही एक सोच रखी थी जो ढल गई है। तो Okay. वर्ल्ड स्टेज है ब्लॉग का नाम, एंड उसको फाइंड आउट करने के लिए आप या तो मेरा नाम भी डालेंगे तो भी वो पॉपअप हो सकता है, या वर्ल्ड Okay. स्टेज डालेंगे तो पॉपअप हो सकता है। So you mean on एंड Google? मेरी, यस बिल्कुल, आप Okay. गूगल पे ट्राई कर सकते हैं। Okay. ठीक है. एंड उसका प्रॉपर जो लिंक है दैट इज oneworldstage.blogspot.in, सो Okay. दैट्स माय ब्लॉग। उसमें 2012 की पुरानी सी राइटिंग लिखी होगी, जिसमें एक टीनेज बच्चे ने अपना जो ख्याल है वो डाला होगा, हम्म तो आप एक डिफरेंस भी समझ पाएंगे कि तब क्या लिखा जाता था, या तब मैं क्या लिखता था और अब क्या हम्म लिखता हूँ, एंड व्हाट। That is so तो लाइक sweet actually. You started at such an early age और उस समय आपको ये ख्याल आया कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ब्लॉग करना चाहिए. That's very very beautiful and very very smart of you as a child, I would say. तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी प्रथमेश जी कि हाउ आर्ट हैज चेंज्ड और इम्पैक्टेड योर लाइफ, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आवर शो इज ऑल अबाउट आर्ट. तो आर्ट एज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हम्म मुझे ऐसे स्ट्राइक नहीं हुआ कि ये कब मेरी लाइफ में आया एंड कब इसने इम्पैक्ट क्रिएट किया। हम्म बट अगेन जब पीछे देखते हैं तो लगता है कि हाँ, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो एज एन आर्टिस्ट मैं करता आ रहा हूँ, एंड नॉट जस्ट राइटिंग के टर्म्स में। हम्म मैं काफी अच्छा स्केच आर्टिस्ट भी हुआ करता था, बट अब स्केचिंग छोड़ दी है, और काफी अच्छा. टाइम पहले छोड़ दिया। आई डोंट डू दैट एनीमोर। ओके. तो अगर आप मेरे सोशल मीडिया में भी जाएंगे तो मैं छोटे छोटे फोटोशॉप क्रिएशंस करता रहता हूँ। आई हैव आई ऑल्सो सीन. प्ले गिटार, एंड हम्म तो क्या है कि क्रिएटिविटी और आर्ट एज अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन मेरी लाइफ के अंदर वो कब आया मुझे नहीं पता, बट इट इज देयर, एंड मेरी हर अंदर की जो बात है, जो हम्म हम अक्सर वर्ड से भी नहीं कह पाते, एंड आई एम श्योर हम्म कई लोग रिलेट भी करते होंगे, जो लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, हम्म कि आपके मन की जो बात होती है आप उसको व्यक्त नहीं कर पाते हो, शायद अपनों को भी नहीं कह पाते, अपने फ्रेंड्स को नहीं कह पाते, आसपास लोगों को नहीं कह पाते। तो स्टार्ट expressing in terms of actions and in terms of things, आप चीजें बनाने लगते हैं या फिर आप चीजें बिगाड़ने लगते हैं, जहां यस पर भी आपको अपना एक्सप्रेशन ले जाता है। तो बिल्कुल. आर्ट एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मीडियम रहा है मेरे लिए। हम्म उसको आप राइटिंग के टर्म्स में कह लीजिए, या आप हम्म उसको पिक्चर टर्म्स में कह लीजिए। मैं इनफैक्ट कभी कभी कोई देख नहीं रहा होता तो मैं डांस भी कर लेता हूँ। तो इट इज it has been like that, and हम्म everything eventually connects. तो हम्म पर्सनली एक कंस्ट्रक्टिव फॉर्म के अंदर आर्ट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। एंड अगर उसको मैं और थोड़े साफ शब्दों में पुटअप करूं, तो जो हम्म चैनलाइजिंग ऑफ एनर्जी होती है, कि अगर गुस्सा आ रहा है तो आप अपने गुस्से को निकालने के बजाय यू डू समथिंग दैट कंज्यूम्स द एंगर। लाइक मुझे मेरा अग्री गिटार बजाना बहुत पसंद है, मैं इतना अग्री. अच्छा नहीं बजाता, बट देन हम्म वो म्यूजिक मेरा बनाया हुआ मेरे लिए बड़ा प्यारा है। तो एब्सोल्युटली. दैट आर्ट फॉर्म हैज हेल्प इन कंज्यूमिंग व्हाट आई फील। अगर मुझे खुशी होती है तो मैं उसके ऊपर कोई अच्छी कविता लिखता हूँ, कहानी लिखता हम्म हूँ। अगर मुझे दुख होता है तो मैं डांस हम्म करता हूँ। तो एज अ पार्ट ऑफ अ वेरी कंस्ट्रक्टिव कंजम्पशन, आर्ट फॉर्म मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, नॉट जस्ट वन हम्म थिंग बट इन मेनी फॉर्म। आई कम्प्लीटली रिलेट टू यू ऑन दैट. जब आप कहते हो कि आप डांस कर लेते हो, आई वुड लाइक टू शेयर अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ माई माई सेल्फ व्हाट आई एक्सपीरियंस दैट जब भी आई एम डाउन, लाइक यू सेड, मैं डांस कर लेता, आई पुट माई फेवरेट म्यूजिक एंड आई डू द सेम थिंग एंड यू वोंट बिलीव, इट काइंड ऑफ लिबरेट्स मी. मुझे बहुत अच्छा फील होता है, आई फील फ्री. एंड आर्ट आई फील लिबरेट्स एवरीबody. आप यू फील फ्री, अंदर से वो कुछ तो खुल जाता है. I cannot explain it in words, but something happens. So that is one thing. बिल्कुल। And हमें मालूम पड़ा है प्रथमेश जी कि आपने जो है रस्किन बॉन्ड से मिलना जुलना किया है. प्लीज उसके बारे में हमें कुछ बताइए. ओके, तो मैं 8th स्टैंडर्ड में था। 8th स्टैंडर्ड मतलब लगभग मैं रहा होऊंगा अराउंड 12 साल का, जब हम्म हमारे स्कूल की तरफ से हमें हम्म एक कन्वेंशन में ले जाया गया, एंड रस्किन बॉन्ड से
पर्सनल मुलाकात नहीं हुई, बट एक सेमिनार अटेंड किया था Okay. वेयर ही वाज प्रेजेंट एंड उन्होंने एक स्पीच किया था. इनफैक्ट हो सकता है कि मैं उस वक्त एकदम फ्रंट रो में बैठा था और स्टेज के एकदम पास, तो आई पर्सनली फेल्ट कि ओ माय गॉड, मैं ये मेरे से ही बातें कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर कि ऑडिटोरियम में बैठे हर बच्चे को यही लग रहा होगा. बट यू नो दैट इज वन एक्सपीरियंस जो जिसने मुझे काफी ज्यादा शेप किया है बिकॉज ऑफ अ फ्यू थिंग्स जो उस दिन हुई या जो उन्होंने कही, जिसके बाद में मैंने काफी ट्रेस आउट भी किया रस्किन बॉन्ड को. मैंने उनके काम को उसके बाद और भी ज्यादा फॉलो किया. उससे पहले भी मैंने उनके कुछ स्टोरीज पढ़ी थी. वो शॉर्ट स्टोरी राइटर बहुत अच्छे हैं. Yes. एंड आई थिंक अभी वो शिमला में रहता है. आई थिंक इज बॉर्न इन मसूरी इफ आई रिमेम्बर राइट. एंड उनका जो बात करने का तरीका था और उनकी जो सीख थी, उससे दो तीन चीजें ऐसी रिफ्लेक्ट हुई जो मेरे जहन में रह गई. मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग दैट इफ यू आर एन इंडियन देन बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन. यू नो, अगर Yes. आप छोटा सा एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया था जो वो खुद भी करते ही थे कि आप अपनी कहानियों के अंदर इफ यू यूज वर्ड्स लाइक हैरी और रॉबर्ट और एडवर्ड, you know, J.K. Rowling and Dan Brown and E.L. James and Stephanie Meyer, वो लोग ये नाम यूज करते हैं because that's the names they know. उन्हें यही नाम पता है. That's right. And as an Indian, if I use like हाँ गेब्रियल मार्केट से 2 किलो आलू लेने के लिए गया था, तो शायद ऑडियंस उतना रिलेट नहीं करेगी बिकॉज गेब्रियल आलू लेने नहीं गया था, गौरव आलू लेने गया था. तो अगर हम गौरव, तो उसमें कहानी का सार नहीं बदलता है. वी डोंट चेंज द मीनिंग ऑफ थिंग्स, बट क्योंकि आप इंडियन हो, आप यहाँ रहते हो, आप यहाँ की बात करोगे, आप यहाँ की चीजों को बाहर लेके जाओगे, देन एज अ राइटर यू वुड बी सो सक्सेसफुल. ऑफकोर्स जब आप कहीं और हो एंड उस इंसान का उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इकोसिस्टम प्रेमिस में जहाँ पर है, आप अगर सच में लंदन के बारे में लिख रहे हो और आपको लिखना ही है विंस्टन चर्चिल के बारे में, तो बिल्कुल लिखे. दैट इज एब्सोल्युटली राइट. इनफैक्ट वो करना चाहिए. बट जब तक आप अपने देश में हो, बिल्कुल बी प्राउड ऑफ इट. यूज दो नेम्स. एंड रस्किन बॉन्ड अपनी कहानी में दीपक नाम बहुत यूज करते थे. उनकी एक स्टोरी थी द थीफ, जिसमें वो एक दीपक नाम का ही एक लड़का होता है जो चोरी करता है. तो इट इज समथिंग जो उनके काम से रिफ्लेक्ट होता है एंड समथिंग जो मुझे लगा कि ये एकदम सही बात है. And ऐसी मतलब one of the things that he spoke about was this. So I think ये experience and coming from a writer like Ruskin Bond, शायद ये बात मैं कहूँ उतना impact किस तरह से ना पड़े जिस impact से you know वो उनके कहने से जो पड़ता होगा. तो वो चीज I don't know कि मेरे अलावा और कितने लोगों के जहन में यह बात आई, but I don't think I'll forget that. Perfect. I really like that, and I could completely understand कि you should write things which audience or your readers can relate. You know, not just for the sake of writing hi-fi things. So on that note, मैं एक थोड़ा लाइट सा सवाल आपसे पूछूंगी. हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि मैंने शुरू में कहा कि मैं आपको मौसी जी बुलाती हूँ. आप उसमें थोड़ा लाइट थ्रो करना चाहेंगे? कुछ याद है आपको मैं क्यों आपको मौसी जी बुलाती हूँ? तो चचा जान ये कहना चाहते हैं आया अमा मियां, फरमाइए क्या कहना है आपको? हम में ये कहना चाहते हैं कि एक रात को जब बटिया लिए थे, तो बटियाने के बाद मैडम ने मिष्काल दिए. मिष्काल एकदम छोटा सा टनिक सा मिष्काल दिए. ओके, द स्टोरी इज हम एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, इसी के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे थोड़ा बहुत एंड थोड़ा इधर उधर का. एंड देन आई गेट अ मिस कॉल फ्रॉम नंदिता, एंड जो मैंने मिस कर दिया, या तो मैं कुछ कर रहा था या समथिंग, एंड मैंने जस्ट मैसेज किया. मुझे लगा कि शायद मैंने फोन उठाया नहीं, थोड़ा देर भी हो चुकी थी थोड़ी, और मैंने पूछा कि व्हाट हैपेंड, कुछ था लाइक कुछ काम था या ऐसे ही समथिंग लाइक दैट. एंड देन शी सेड मैं अपनी मासी को फोन लगा रही थी एंड आपको फोन लग गया. अब मेरा नाम प्रथमेश है. उन्होंने रीजन भी दिया कि ऐसा क्यों है कि वो कंफ्यूजन हुआ. उम्मीद मेरी बस यही थी कि या तो उनकी मासी का नाम प्रथमेश ना हो, या मेरा नाम उन्होंने मासी के नाम से ना सेव कर लिया हो. बट क्या हुआ, ये नंदिता जी ना एक चाचा जान का रोल प्ले करती है, तो जो हुआ उसके तात्पर्य में हम ये कंक्लूजन बिल्कुल निकाल सकते हैं. व्यूअर्स, लिसनर्स हमें जो सुन रहे हैं,
नंदिता प्लेज अ कैरेक्टर ऑफ चचा जान, जहाँ पर अमर मियाँ ऐसा है कि चचा जान ने नया टीवी ले लिया है। तो अब क्योंकि जी। वो चचा जान बनी है, आई थिंक इट्स ओनली लॉजिकल कि मैं मौसी जी बनूं। तो आज से ये शो जो है अब पायलट शो है, सो यू नो इफ पॉसिबल हम इसको चेंज कर देंगे, हम इसको चाचा जान और मौसी जी के मनोहर किस्से का नाम देना चाहते हैं। परफेक्ट। और आमा मियाँ, हम आपको बुलाएंगे अपने शो में मौसी जी, हमें आप बहुत पसंद आई मौसी जी। अरे भैया तो बताओ कि कौन सी मौसी की दाढ़ी मूछे होती है, आपने तो हमें ही बदल दिया। अरे हमारे यहाँ की मौसियाँ जो हैं वो पूरी ढकी रहती हैं, तो दिखाई नहीं देता कि दाढ़ी है कि नहीं। Now this can अरे be एक controversial. विमेन लिबरेशन की बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में। जी और हाँ। इस एपिसोड में हम बात करते हैं आर्ट जी और हाँ, वी आर बैक टू आर्टिस्ट। आर्ट। और मैं यहाँ जल्दी से पूछना, ऑडियंस, आई एम इट्स अ वेरी फन शो। अगर किसी को कुछ भी बुरा लग जाए, सो इट्स सॉरी फ्रॉम मी ऑलरेडी, बिकॉज इट्स कंप्लीट फन एंड नो इंटेंशन टू हर्ट एनीबडी सेंटिमेंट्स। सो मूविंग ऑन क्विकली, प्रथमेश, मैंने आपको कई दफा परफॉर्म करते देखा है, एंड व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज आई हैव सीन यू परफॉर्मिंग ओनली इन हिंदी, एंड यू आर फिनोमिनल इन हिंदी। तो दो चीजें मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी कि क्या आपको हिंदी ज्यादा पसंद है इंग्लिश से, और आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? दीज आर द टू क्वेश्चंस। ओके, सो हिंदी मैं परफॉर्म करने का कोई कारण एज सच रहा नहीं है, बट आई थिंक उससे पहले की इम्पोर्टेंट है कि मैं एक एक चीज होती है कि जब आप कोई किसी चीज के बारे में सोचते हैं, कोई भी इंसान, लाइक वो मैं हूँ, आप हो सकते हैं, जो भी सुन रहा है देख रहा है वो हो सकता है, कि हमारी एक थिंकिंग लैंग्वेज होती है कि आप जब कुछ यस। सोच रहे होते हैं तो आप एक पर्टिकुलर भाषा में सोचते हैं, वो रीजनल हो सकता है, हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट हम सबकी एक थिंकिंग लैंग्वेज जरूर होती है। तो मेरी जो थिंकिंग लैंग्वेज है वो बाय डिफॉल्ट वो इंग्लिश है। इंग्लिश एक एक नेचुरल वे में बाहर भी आती है, और अक्सर मुझे भी नहीं समझ में आता वो कितनी सही है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि मेरा फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स जो होता है दिमाग में वो इंग्लिश में सबसे ज्यादा होता है, वो मेरा एक नेचुरल वे है। हिंदी बिकॉज हम एक ऐसे देश में जहाँ पे अगर मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ पर अगर मेरी बात नहीं पहुंच रही है लोगों तक, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि लैंग्वेज इज अ मीडियम, भाषा एक माध्यम है ट्रू। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का। मैंने जैसे एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ लोगों को कि इफ आई सिंपली से कि आई एम मेलिकुलसली ब्लेंडिंग इनटू द एक्सुबरेंस ऑफ बीइंग ब्लिस, तो इतने सारे वर्ड्स को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो उसका मतलब निकलता है कि आई एम हैप्पीली ब्लेंडिंग इनटू द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग हैप्पी, जिसका कोई मतलब नहीं है। यस। तो अगर मैं सिर्फ बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो बड़े शब्द जैसे हिंदी में भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदी में बड़े शब्द नहीं होते हैं, बिल्कुल। पर जरूरी ये है कि अपनी बात आगे तक पहुंचाना। अगर आप लेट्स सिनेमा में भी अगर आप देखेंगे तो पहले जिस तरीके की पिक्चर बनती थी, जैसे मुगले आजम हो गई, फिर उसके बाद में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, इन लोगों का जमाना है, एंड आज की जो मूवीज बन रही है, लैंग्वेज का जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ज्यादा रहा है। जो 70s 80s की मूवीज होती थी उसमें एक पर्टिकुलर जो सेट ऑफ हिंदी लैंग्वेज यूज होता था, जो 90s में यूज होता था, जैसे लेट्स से डीडीएलजे की अगर हम बात करें, कुछ कुछ होता है, वो जो एरा आया, एंड देन उसके बाद में आजकल जो नई मूवीज बन रही है, ऐसा नहीं है कि बातें अलग अलग कही जा रही है, कि अगेन कहो ना प्यार में एक गाना था जिसमें लिखा है कि लाइक वर्ड्स उसके बोर्ड के कुछ ऐसे है कि खाली हाथ आए थे हम, खाली हाँ, हाथ खाली हाथ जाएंगे, जाएंगे। यस। प्यार के दोनों से बोल झिल मिलाएंगे, एंड यस। कट टू गली बॉय जहाँ पे लिखा है कि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा घंटा लेके है। जाएगा। इफ यू यस। रियली थिंक अबाउट इट, हाँ बोथ हाँ। मीन द सेम थिंग, दोनों का मतलब शायद वही है, बट जैसी दैट्स ऑडियंस profound. है, हम्म। एंड जैसी ऑडियंस है, जैसे लोग उसे सुन रहे हैं, अगर अपनी बात आप इस तरीके से पहुंचा रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है। तो हिंदी में बात करने का, परफॉर्म करने का कोई एक्सक्लूसिव कारण नहीं था, मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है, बट कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि अगर मैं हिंदी में कर सकता हूँ और मेरी बात आगे तक पहुंच सकती है, देन व्हाई नॉट। आप मैं अपनी स्किल को पॉलिश क्यों ना करूँ, मैं इस चीज को बिल्कुल बढ़ावा क्यों ना दूं, एंड आई प्राउडली डू इट। मुझे बहुत गर्व है क्योंकि हिंदी भाषी देश है हम,
बिल्कुल इंडियंस है, वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। बिल्कुल हम जर्मनी जाते हैं, जर्मन्स आर प्राउडली टॉकिंग इन इन देयर लैंग्वेज। एब्सोल्युटली हम फ्रांस में जाते हैं, फ्रेंच में लोग प्राउडली बात करते हैं, हम हिंदी में क्यों ना करें? सी रतमेश, मैंने जब आपसे ये सवाल पूछा तो आई वाज नॉट पॉइंटिंग आउट दैट इट इज अ वीकनेस और समथिंग। आई एम वेरी प्राउड ऑफ, यू नो, आई स्पीक इन हिंदी वेरी प्राउडली लाइक यू सेड। तो मैं भी बहुत प्राउड हूँ, लेकिन मैं इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलती जैसे आप बोलते हैं। एंड आई वुड लाइक टू स्लाइटली, यू नो, आई बेग टू डिफर ऑन दैट कि वो जो आपने गाने का एग्जाम्पल दिया गली बॉय के गाने का, सो आई फील दैट्स अ लिटिल डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ हिंदी, यू नो, जो चलता हिंदी बोलते हैं ना हम लोग, उस टाइप का। बट what I like about our language Hindi is the way you present your things. I would like to hear and listen to more such Hindis and not, you know, distorted Hindi. तो maybe कहीं ना कहीं हमारी audience at you know at larger scale, हमारे जो new generation है, they are getting used to this चलता हिंदी. And we, you know, poets or writers or people like us associated with art, do you think we have the responsibility of bringing this, you know, profound and, you know, the heavy English, heavy Hindi that actually, you know, represents our country? यस, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड यही एक कारण है कि मैं जब अपना वर्क प्रेजेंट करता हूँ, कहीं ना कहीं मेरी कोशिश होती है कि वो एक, इट्स माय प्रेफरेंस, बट कहीं ना कहीं एक लेवल के आगे, वो जैसा आपने डिस्टॉर्टेड वर्ड यूज किया या Yes, आपने यूज yes. किया कि इट इज नॉट एन एक्चुअल हिंदी फॉर्म, बट उसको Mm-hmm. एक हिंदी प्लस स्लैंग फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता चालू है, चालू इवन हाँ. दो Hmm. द चालू हिंदी। Hmm. तो अगर बात पहुंचाने के तात्पर्य से अगर हम Hmm. चालू हिंदी यूज करते हैं इज Hmm. वन थिंग, बट उसमें Okay. ढल जाना और उसको बढ़ावा देना, Hmm. इट इज माय प्रेफरेंस कि वैसा ना हो। इसका एक छोटा सा Hmm. एग्जांपल देता हूँ, अगर आप टीवी देखते होंगे तो अमिताभ बच्चन ने अपनी वो हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो छोड़ा नहीं है, इवन दो उनकी Hmm. ऑडियंस आज की ही Hmm. ऑडियंस है, बिल्कुल. बट इट इज हिज अटेम्प्ट कि वो अपना जो अपनी भाषा शैली जो है उसको बनाए रखे, जो उनकी Hmm. स्किल है उसको बनाए रखे। एंड एज इफ वी कॉल आवरसेल्व्स राइटर्स, एंड यू नो हम इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि लैंग्वेज प्रिजर्वेशन की जब बात आती है तो Hmm. इट बिकम्स अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि अगर मैं एक भाषा को तोड़ता हूँ, मरोड़ता हूँ, उसको मैं आगे ले जाता हूँ, तो Hmm. आने वाली जनरेशन उसी को अपना रेफरेंस समझ लेती है, वो उसको आगे फिर से तोड़ती है, उसको आगे फिर से तोड़ती है। और ये आई थिंक Absolutely. सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं है, कोई भी एक एक कल्चरल फॉर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये Hmm. किसी में भी ट्रू हो सकता है। आप इस चीज को फैशन में भी देख सकते हैं, आप इस चीज को एक एक्टिंग प्रेफरेंस में भी देख सकते हैं, तो राइटिंग में देख सकते हैं, तो इसके एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बट यस, यू आर राइट, Hmm. जो प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज है उसमें एक Hmm. बहुत अहम रोल हो जाता है हम राइटर्स का, कि जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है, जो Hmm. उसका जो असल आकार है उसको हम बनाए रखें, और बिल्कुल. कोशिश करें कि अगर हम चालू भी यूज कर रहे हैं, Hmm. पर हम उसको सिर्फ उसके एक लिमिट तक यूज करें, हाँ. एंड यू नो जस्ट समझाने के लिए या इस चीज के लिए, बट वी Hmm. ट्राई एंड कीप द ओरिजिनल फॉर्म इन इट्स राइट प्लेस। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बात पे मुझे एक बात भी याद आ गई कि हमारे एक एक अवार्ड सेरेमनी थी जिसके नाम नहीं लेना चाहूंगी मैं। तो वहां पे दो गाने नॉमिनेट हुए थे, आई थिंक यू माइट बी नोइंग अबाउट इट। एक था अपना गली बॉय का अपना टाइम आएगा, और एक था अपना गाना तेरी मिट्टी फ्रॉम केसरी। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दिस सॉन्ग। कि इट इज अ यस, आई वांट। ब्यूटी, मुझे सोच के गूज़बम्स आ रहे हैं। अगर आप फिर से सुनो उसको ना, इट इज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। उसके लाइंस जो है ना, इट जस्ट स्ट्राइक्स विद यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द सॉन्ग विच वन वाज गली बॉय सॉन्ग, उसमें बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था और मुझे भी बुरा लगा था। खैर वो तो एक अलग बात है। ऑन दैट नोट मैं चाहूंगी आपको प्रथमेश कुछ एक 4 लाइन या 5 लाइन आपकी एक सुंदर हिंदी वाली कविता की सुनाने के लिए, क्योंकि हमारे ऑडियंस ऑब्वियसली सुनना चाहेंगे। ओके, सो वन ऑफ द टफेस्ट पोएम्स, टफेस्ट नहीं बोलूंगा, बट एक बड़ी ही ट्विस्टिंग पोएम्स जो मैंने लिखी थी हम्म. कॉल्ड परम सत्य। परम सत्य में मैंने हम्म. इनफैक्ट कई सारे संस्कृत रेफरेंसेस लेकर मैंने उसको फॉर्म किया था। हम्म. एंड आई मैंने कम रिसाइट करी है, वो कम लोगों के साथ शेयर करी है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि मेरे एक बार में बोलने पे वो सामने एब्जॉर्ब हो जाए। बट इफ एज अ राइटर हम्म. इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मैं कुछ लिखता हूँ, एंड अब
सिंस मैंने लिख दिया है, इट डिजर्व्स टू बी आउट देयर, एंड बिकॉज Yes. आई मीन वेल, और मेरा intention is good, and it's a great thing that I mean by writing something, so I should Mm-hmm. share it, is what I Yes. feel. तो Yes. परम सत्य की शुरुआत की कुछ पंक्तियां ऐसी है कि कर्म कर्म का निष्ठ तू बन, तू वक्ता मत तू करता बन, जो धर्म धार धरे पूंजी कर्म, शतकोटि कोटि है सत्य परम. अब ये 4 लाइनें हैं. Mm-hmm. ओके, लेट मी गिव यू लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेकडाउन. ये पोएम बहुत लंबी है, एंड इन 4 पंक्तियों का एक ब्रेकडाउन देता हूँ कि कर्म कर्म का निष्ठ तू बन, मतलब बी ट्रू टुवर्ड्स योर वर्क. ओके, कर्मनिष्ठ जो वर्ड होता है हिंदी का, इज हार्ड वर्कर. तो कर्म कर्म का निष्ठ तू बन, तू वक्ता मत तू करता बन, मतलब डोंट बी अ टॉकर, बी अ डूअर. आप सिर्फ बोलो मत, आप उसको करो. ओके, जो धर्म धार धरे कुंजी कर्म, तो जो धर्म धार इज अ मेटाफर फॉर तलवार. ओके, जो धर्म धार धरे कुंजी कर्म, तो जिसने अपने तलवार को इस तरीके से उठा लिया है, अपने कर्म को धर्म बना लिया है. जो धर्म धार धरे कुंजी कर्म, शत कोटि कोटि है सत्य परम. शत इज 100, कोटि कोटि इज करोड़, so it is 100 crore crore times. सत्य परम means the eternal truth. So ये 4 जो लाइन है, in its little shell means this. So ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्टेंस में नहीं है. आई एम श्योर कि कई सारे लोग लिखते होंगे, इसके बारे में बात करते होंगे. फ्रॉम माई एंड मैं भी कोशिश करता हूँ कि ऐसी बातें जरूर बाहर जाए. एंड अगर हम भी नहीं लिखेंगे ना, तो यस यू आर राइट, ये शायद खत्म हो जाएगी या एक्सटिंक्ट हो फेड हो जाएगा. जाएगी. एब्सोल्युटली. सो ऑडियंस, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ऑल्दो मैंने बहुत सारे कंटेम्प्रेरी पोएट्स और राइटर्स को सुना है हिंदी में, बट प्रथमेश, नॉट बिकॉज यू आर हियर, ऑनेस्टली आई लव योर हिंदी राइटिंग. आई हैव नेवर हर्ड, you not heard anybody writing like this, and especially like I like the words you choose, like, and the repetition that you do, it is so apt, it is so apt, beautiful. I'd like to clap for you here. ओके मौसी जी, तो हम अगला सवाल पूछेंगे आपसे, और ये है थोड़ा सा एक सीरियस इश्यू की तरफ हम ध्यान लेना चाहेंगे. हमने सुना है आपके दरवाजा खोलो के बारे में, विच इज अ ब्यूटिफुल इनिशिएटिव. आप और कुछ लाइट थ्रो करें इस पर प्रथमेश. ओके, आई एम श्योर इस पे बात करने जाएंगे तो इस पे ही हम बातें कर सकते हैं. तो एक दरवाजा हल्का सा खोलो, आप लाइट थ्रो करो, और हम सो दैट आवर ऑडियंस नो व्हाट इज इट अबाउट. बिल्कुल. तो दरवाजा खोलो बेसिकली एक एज अ मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव करके मैंने स्टार्ट किया था. एंड इसके पीछे कई चीजों का इंस्पिरेशन है, कई चीजों का एक इन्फ्लुएंस भी बोल सकते हैं. एंड इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशन मिलके बाद में एक मोटिवेशन बना, जिसके होने से मुझे लगा कि अगर जो चीज है एज 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 अ मेंटल हेल्थ और एज अ डिप्रेशन सर्वाइवर, जो मुझे नहीं मिल पाई, हो सकता है मेरे इंसिडेंट शेयर करने से या मेरे कुछ काम से या मेरी बातें लोगों को बताने से अगर किसी एक की भी मदद हो जाती है, आई थिंक इट्स अ जॉब वेल डन. तो दरवाजा खोलो इनिशिएटिव इस फॉर्म में नहीं बना था, इस तरीके से नहीं बना था, बट अगेन इसमें भी राइटिंग का बहुत बड़ा योग है. मैंने एक पोएम लिखी थी नस, जिसका नाम है, एंड इट वाज ऑन सुसाइड प्रिवेंशन एंड मेंटल हेल्थ. क्या नाम बताया आपने? कम अगेन प्लीज. पोएम का नाम है नस. नस, नस, नस. ओ यू मीन वेन. 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 ओके, वो यूट्यूब पर आप शायद सर्च करेंगे तो मिल भी जाएगी. तो उसके एंड में मैंने एक बात कही थी कि यू नो कि बाहर निकलो, आओ और दरवाजा खोलो. मैंने नहीं रियलाइज किया कि वो बात जो थी वो कितने मेरे दिल से निकली थी, क्योंकि दरवाजा खोलो का जो नाम है सिर्फ, वो मेरे जहन में कुछ इस तरीके से बसा कि क्योंकि जब मैं अपने आप को सैड फील किया करता था, या जब मुझे लगता था कि मेरे आसपास कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग शेयर कर सकता हूँ, मैं अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता था. एंड उसको मेरी नादानी कहिए या इसको कहिए कि मैं थोड़ा बेवकूफ था, या जैसा हमने स्टार्टिंग में बोला कि किन्हीं दिनों में मैं गधे की तरह व्यवहार करता हूँ, तो शायद एक गधा होने की वजह से मैंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो गलत डायरेक्शन में हो. तो ऐसा, तो व्यूअर्स लिसनर्स, गधा होना बुरी बात नहीं है, तो हो सकता है काम आ जाए. तो
गलत कदम मैंने नहीं उठाया एंड मैंने हम्म रियलाइज किया कि वक्त के साथ में जब आप चीजें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब व्हेन यू आर ओके विद थिंग्स, मैं अक्सर ये हम्म एग्जांपल देता हूँ कि जब आपका हाथ टूटा होता है, फ्रैक्चर होता है, तो ऐसा नहीं है हम्म कि आप जाके लोगों को हाई फाई दे रहे हैं, बट एक बार जब आपका हाथ ठीक हो जाता है उसके बाद आप हाई फाई देते हो, वो दर्द नहीं रहता, सो यू फील गुड, राइट? तो आप जब यस ठीक हो जाता है, जब आप ठीक हो जाते हैं, हम्म एंड व्हेन यू आर ओके टू टॉक अबाउट थिंग्स, हम्म एंड दैट्स व्हेन यू प्रोग्रेस, तब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, जो आप कंटिन्यू करना चाहते थे वो कर सकते हैं। एंड कहीं ना एब्सोल्युटली कहीं इस एंटायर एनिग्मा को, इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को, मैंने सोचा कि न जाने ऐसे कितने लोग होंगे हम्म जो ये फील करते होंगे, बट कह नहीं पाते हैं। एंड देन हम्म आजकल काफी ज्यादा प्रेवलेंट हो चुका है। मैं दरवाजा खोलो, बाय द वे, मैं 2 साल से कर रहा हूँ, जहाँ पे आई रीच आउट टू पीपल, देयर इज अ गूगल फॉर्म, एक वेबसाइट भी उसकी तैयार है, जी जी जहाँ पर मैं करता हूँ, जहाँ पर मैं न्यूज शेयर करता हूँ एवरी डे हम्म फ्रॉम इंडिया एंड ग्लोबल, हम्म जहाँ पे ब्लॉग शेयर करता हूँ, जहाँ पे मेरी और लोगों की पर्सनल स्टोरीज बाहर आती है। हम्म एंड ऑल्सो रीच आउट फॉर्म, जहाँ पे लोग हम्म जो बात करना चाहते हैं, अपनी बस बातें कहना चाहते हैं, हम्म वो बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं। और आई हैव सीन कि बस इतना होने से एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है किसी एक की जिंदगी में, एंड बिल्कुल कभी कभी सिर्फ इतना ही बहुत होता है। यस एब्सोल्युटली। तो जो भी हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं हमको या व्यूअर्स देख रहे हैं हमको, मैं यहाँ पे आपसे दरखास्त करना चाहूंगी कि अगर यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज, राइट, एंड आई वुड लाइक टू नो प्रथमेश ऑन दिस नोट कि आप एनोनिमस रखते हो उनकी आइडेंटिटी को, और इफ दे वांट टू रिवील, और इज इट समथिंग लाइक दैट? ओके, अभी दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। आप ओके एनोनिमसली भी रीच आउट ओके कर सकते हैं, आप आइडेंटिटी रिवील भी कर सकते हैं, हम्म इवन दो मेरी रिक्वेस्ट है हम्म लोगों से कि जब आप अपनी आइडेंटिटी शेयर करते हैं, हम्म उसमें एक बहुत प्यारी बात ये हो जाती है कि या मेरा नाम प्रथमेश है, ये यस प्रॉब्लम मेरी है, यस एंड व्हेन यू, वो फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सेप्टेंस बन जाता है। यस तो अगर आप हो सके तो हम्म बिल्कुल आइडेंटिफाई करके, यस, आप कोई भी अगर रीच आउट कर रहा है, डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी पब्लिक इंफॉर्मेशन, वो यस कॉन्फिडेंशियलिटी यस बिल्कुल रखी जाएगी। पर जब आप बिल्कुल अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ, हम्म मैं प्रथमेश हूँ, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं मेरे अंदर सुबह सुबह एनर्जी नहीं आती, जब मैं बिस्तर हम्म से उठता हूँ मेरा मन करता है मैं वापस सो जाऊँ, मैं 18 घंटे सोता हूँ, आई थिंक हाँ आई एम स्ट्रेस, आई थिंक आई एम डिप्रेस, जब मैं ये ओके बोलता हूँ, आई थिंक हाँ मैंने पहला कदम किया है। तो absolutely that is a beautiful thing। तो मैं कह रही थी कि ऑडियंस लिसनर्स जो भी हमें देख सुन रहे हैं, प्लीज 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 फील फ्री टू रीच आउट टू मी और प्रथमेश। की एक मुहिम है, दरवाजा खोलो, और एंड प्लीज फील फ्री टू टॉक टू हिम अबाउट योर प्रॉब्लम, बिकॉज लाइक ही सेड समटाइम्स this is enough, you just need an ear, वेंट बडी जिसको कहते हैं। सो मे बी प्रथमेश कैन बी योर वेंट बडी, जो आप जो भी है आपके दिल में, कभी कभी फैमिली मेंबर से हम नहीं शेयर कर पाते, तो वो आप जाके उनको बोलो, यू विल फील एब्सोल्युटली अमेजिंग, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अच्छा लगता है ना? और ये जो उन्होंने बात कही कि ओन इट, एक्सेप्ट इट and reveal your identity, there's nothing wrong in it, hum sab we go through it, everybody of us, we go through it, so we can own it. It's a beautiful initiative, very nice Prathamesh, thank you for doing that. Okay, so a little clap for that there। And on that note, मैं थोड़ी सी lighter note की तरफ बढ़ूंगी, तो I have something for you Prathamesh, I hope you are up for it। ओके, बताइए। So I have that rapid fire round for it, और कंडीशन ये है कि you don't get any time to think about it, maximum 1 second or 2 second। So basically what I'm trying to do here is, जो चीज पहले आपके दिमाग में आती है, जैसे कुछ कुछ होता, मैं एक राउंड खेला था अंजलि ने अपने पिता के साथ, की जो चीज पहले आपके दिमाग में आए, that you have to utter, just mouth it out। तो वही करेंगे हम। अगर आप टाइम लोगे तो फिर वो आपका पॉइंट कट हो जाएगा। आर यू वो रेडी? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में भी था, तो अच्छा मुझे अच्छा, डर लगता आई है डोंट थोड़ा। रिमेम्बर। मुझे उसका याद है, कुछ कुछ होता है का याद है। दोनों में था, तो यस। तैयार हैं? ऑडियंस ओके, तैयार चिकन हैं रेडी। आप? हम बहुत सारी अंदर की चीजें जानने वाले हैं प्रथमेश के बारे में। हाँ, टेक अ डीप ब्रेथ। हाँ।
गलत बातें नहीं, गलत बातें नहीं, गलत बातें माशी नहीं, गलत बातें जी, नहीं। चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। चलिए अरे डरिए कौन मत। चक्के का आटा खाता? ओके ओके। आया हम तो हंसी रामदेव मत बाबा का यार। आटा खाते, चक्की का आटा नहीं खाते हैं हम। चलिए, पतंजलि। हाँ। पतंजलि जिंदाबाद। चलिए तो मेरा पहला सवाल है, सो यू नो व्हाट इज द कंडीशन, यू कैन नॉट थिंक, यू जस्ट हैव टू माउथ इट आउट, जो भी आपके मन में आ रहा है पहले। इट्स ऑल वेरी सेफ गारंटी नहीं क्वेश्चन, दूंगा। डोंट वरी। तो हमारा पहला अरे पर सवाल मैं तो है। सेफ नहीं हूँ ना। हाँ जी, बोलिए। हाँ। पर मैं तो सेफ नहीं हूँ ना, मैंने कुछ बोल दिया तो। तो हम इसको एडिट कर देंगे, एडिट। ठीक है। फेवरेट अच्छा राइटर, शुरू कर। फेवरेट राइटर, अब रस्किन बॉन्ड। फेवरेट कलर, ब्लू। which blue, please be specific, please be specific. स्काई ब्लू। Sky blue, okay. Favorite food, Indian? अब पनीर। Favorite food, continental? पर मुझे नहीं पता कॉन्टिनेंटल में क्या आता है। चाइनीज वाइनीज कुछ तो इस होता मामले है, में वो बहुत मुझे भी नहीं पता, मैंने लिख दिया ऐसे स्टाइल चाइनीज मार। कॉन्टिनेंटल कैसे हो सकता है? Say Favorite something food ना। in continental cannot be Chinese. चाइना की बात हम I बिल्कुल don't नहीं know. करेंगे। चाइना की सिजलर पसंद है मुझे। सिजलर पसंद है, दैट्स इटालियन आई बिलीव, इज इट इटालियन? I don't know. ये हम एडिट कर देते हैं। क्योंकि nobody knows continental. Guys, 21 जुलाई को पैदा होने वाले लोगों को कॉन्टिनेंटल फूड नहीं पता क्या होता है। आज ये बात शुरू हो चुकी है। The host and तो the अगर हमारे guest अलावा दोनों तो को 21 जुलाई को पैदा हुआ है। एग्जैक्टली कॉन्टिनेंटल क्या है? प्लीज shame राइट on टू us. अस और ईमेल अस। Oh God, I need to better prepare myself for the further हाँ rounds. Okay, favorite movie, यस। अरे यार ये गलत कर दिया आपने। टाइटैनिक। favorite movie Hindi. फेवरेट मूवी हिंदी? अरे बाप रे। आई डोंट नो। That's तो no मुझे थोड़ा movie. टाइम दो। हाँ ठीक है, 10 सेकंड. ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे हिंदी में काफी मूवीज पसंद है। आई थिंक आई एम गोइंग टू से दिल Ten. धड़कने दो। Dil Dhadakne रिसेंट Do. में। That's a very nice movie. I've watched it quite a few times. Favorite actor, both Hindi and English, दोनों बताइए. हिंदी रणवीर सिंह, इंग्लिश लियोनार्डो डिकैप्रियो। Ranveer Singh. I like Ranveer Singh. You know what? He is a bundle of energy and he is superb. Favorite actress, Hindi and English. हिंदी में दीपिका पादुकोण। इन इंग्लिश आई थिंक आई एम गोइंग टू गो विद सैंड्रा बुलक। ओके परफेक्ट। तो अब मैं जो पूछने वाली हूँ, आई एम थ्रोइंग सम वर्ड्स एट यू, यू हैव टू टेल मी आपके दिमाग में क्या आता है इनको सुन के। ओके, द फर्स्ट कुछ वर्ड नहीं इज आता मेरे दिमाग लाइफ। लाइफ अब सुनते हो तो क्या क्या आता है दिमाग में। सांस। में? पैशन। ब्रीथिंग। पैशन। राइटिंग। वाओ, ब्यूटी। मी। अरे माशी जी कितने सुंदर हैं आप, आए हाय नजर ना लगे। सेल्फ लव इज द बेस्ट लव। Yes, self love is the best love. Books. लव। क्या बात है, ये मैंने भी नहीं सोचा था। सुपर। तो आप जीत चुके हैं ये रैपिड फायर राउंड प्रथमेश, और चूंकि कोरोना टाइम चल रहा है तो देयर इज नो प्राइजेस फॉर गेसिंग कि आपको क्या मिलने वाला है गिफ्ट में। गेस गेस। आई डोंट नो। सैनिटाइजर। सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स और सारी सेफ्टी वाली चीजें देंगे हम आपको। ठीक है, तो वेरी बिल्कुल वेल डन, वेल सेफ्टी परफॉर्म्ड। बनाए रखें। ये जो थैंक था यू वेरी मच। हमारा इंस्पायर्ड बाय करण जौहर के शो, उनका एक कौन सा रैपिड फायर होता है ना जिसकी सब हैम्पर के लिए, हैम्पर के लिए, तो दिस वाज आवर हैम्पर स्पेशल। सो मूविंग ऑन, हम थोड़ी अब वापस जाएंगे थोड़ी सी सीरियस की ओर इस फन फन टाइम के बाद, और नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने सुना है कि यू आर ऑल्सो अ रिसर्चर, और यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ एन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, IEEE करके कुछ है। आई मीन आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट यू ऑन दैट। ओके सो ये लाइफ
का छोटा हिस्सा है पर बहुत अहम हिस्सा है मेरा, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है IEEE करके। मैं बाय द वे बाय क्वालिफिकेशन मैं एक बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ, एंड मैं जो एक बिजनेस चलाता हूँ इट्स कॉल्ड वेव लेजर एस्थेटिक, वो मेडिकल डिवाइसेस में है। एंड मेरा जो करियर रहा है वो मोस्टली मेजरली मेडिकल डिवाइसेस के साथ ही रहा है। तो आई डू दैट। जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको जस्ट एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि अगर आप हॉस्पिटल्स में कोई मशीन या इक्विपमेंट देखते हैं तो एज अ डॉक्टर नोज ह्यूमन बॉडी द बेस्ट, बट मशीन्स को ह्यूमन बॉडी पे कैसे यूज करना है, उन मशीनों की देखरेख करने की जो इंजीनियरिंग है, जो अभियांत्रिकी है, उसकी पढ़ाई मैंने करी है। तो हर जैसे कोई भी रिसर्च कम्युनिटी होती है, वो चाहे मेडिकल में ले लीजिए या टेक्निकल में ले लीजिए, सबकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे रिसर्च पब्लिश होती है। उसको कम्युनिटी मेंबर्स या पैनल के मेंबर्स उसको रिव्यू करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है या ये रिसर्च कितनी सही है या गलत है, एंड उसके बलबूते पे वो रिसर्च पब्लिश होता है, एंड उसके बाद में उसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, या फिर अगर आपने बिग बैंग थियरी देखा होगा, तो दिस इज व्हाट शेल्डन कूपर डज। शेल्डन कूपर यही काम करते हैं, और इनफैक्ट इवन तो शेल्डन कूपर जो करता है, लेनर्ड हॉफस्टैटर उसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट करता है, उसको प्रूव करने के लिए इफ इट इज राइट और रॉन्ग। तो one day I get an email from one of these communities कि they are seeking me out to review papers। तो वो मुझे अपने पैनल का हिस्सा बनाना चाहते थे, to review another research of somebody else's, and तो बेसिकली मैं जो फीडबैक दूंगा या जो मैं कहूंगा बताऊंगा, उसके बलबूते पे ये डिसाइड होगा। मेरे अलावा शायद आई थिंक और पैनल में डेफिनेटली और लोग होंगे, कितने इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, वो दरअसल काफी कॉन्फिडेंशियल रहता है। तो आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी अबाउट अ कपल ऑफ इयर्स बैक, जब मुझे ईमेल आया। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये चीजें ओनली बाय इनविटेशन होती है, इसमें आप जाके कोई अप्लाई नहीं कर सकता, इसमें कोई जाके बोल नहीं सकता कि आपको ये चीज करनी है। तो ओनली बाय इनविटेशन यू आर एबल टू डू दिस। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं आई वॉज एलिजिबल, और आई होप मैंने जस्टिफाई किया होगा अपना रोल। तो यस, आई एम अ प्राउड इंजीनियर, इसमें मतलब कोई डाउट नहीं है। मुझे मशीनें बहुत पसंद है, और मतलब सच में मेरे बैग में एक स्क्रू ड्राइवर का एक सेट तो रहता ही रहता है। एंड दिस लिटिल अचीवमेंट जो है, इट मेक्स मी प्राउडर। That's amazing. प्रथमेश, अब हम बढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट दैट हैज बीन हैपनिंग। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे जितने भी व्यूअर्स, लिसनर्स, ऑडियंस, स्पेशली जो आर्टिस्ट हैं एंड हु यू नो आर ट्राइंग टू परस्यू राइटिंग एज अ करियर, और इफ नॉट एज अ करियर, एज अ पैशन, उनके लिए अगर आपको दो कुछ टिप्स देने हो, या मोर देन टू इफ यू वांट टू, क्या होगा वो टिप्स? नहीं, बिल्कुल। मैं अपनी लाइफ अपनी लर्निंग से अब कुछ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट थिंग जो मुझे भी नहीं लगता था मैं कर पाऊंगा, एंड वो ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ टाइम के साथ आपको पता चल सकती है, विच इज कंसिस्टेंसी। कई बार हम कोई चीज शुरू करते हैं बट हम उसे कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, एंड आई थिंक वो सबसे जरूरी पार्ट है। एज अ राइटर आई कैन टेल यू के मैंने आपको अगर 4 अच्छी लाइनें सुनाई है, तो बिलीव मी, मैंने 40 बेहुदा बकवास लाइनें भी लिखी है। बट उन 40 लाइनों का लिखना और उनका बेहुदा होना कोई बुरी बात नहीं है, बट हाँ, किन्हीं किन्हीं दिनों में आप वो जब 40 जब पार हो जाता है, तब उसके बाद 4 ऐसे निकल के आते हैं, तब लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा लिखा है, बट आपको वो 40 पार करना पड़ेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट रहिए, आप लिखते रहिए। आप किसी दिन अच्छा लिखेंगे, किसी दिन खराब लिखेंगे। एक एफएम पर मेरा एक ऑनलाइन शो भी आता है, जिसमें आई थिंक अब मोर देन 75 स्टोरीज है, उसपे 1,80,000 के ऊपर लिसन्स है। बट आई कैन क्लियरली लेट यू नो कि मेरी हर कहानी उसमें से अच्छी नहीं है। कुछ इतनी अच्छी है कि मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ये मैंने लिखी है, बट कुछ मैं जानता था कि ये और अच्छी हो सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बताई नहीं जा सकती। बट जरूरी ये है कि आप उस चीज को कंटिन्यू रखें, एंड आई थिंक मोर देन राइटिंग ये बहुत अच्छी लाइफस्टाइल एडवाइस भी हो जाती है कि यू नो आप कुछ भी करते हैं, आप उसको बस कंटिन्यू रखें। आप 5 मिनट भी कीजिए, इट्स ओके, बट कीजिए।
Absolutely. आई थिंक ये एक मेजर लर्निंग का हिस्सा रहा है। एंड ऑफ कोर्स सेकंड थिंग इज बी ट्रू टू द आर्ट। मतलब आप Hmm. जो करते हैं आप उसको दिल से कीजिए। ये मत सोचिए कि वो कर रहा है तो मैं भी करूँ। इनफैक्ट एक फेज ऑफ लाइफ ऐसा भी था मेरा जहाँ पे मुझे Hmm. लगता था कि हाँ मैं क्योंकि वो अच्छा एक्टर है तो मैं एक्टिंग सीख लेता हूँ, कोई अच्छा Hmm. डांसर है तो Hmm. इवन आई वांट टू डू दैट। बट कहीं ना कहीं आई नो कि एज अ हॉबी Hmm. एंड एज एज अ लर्निंग का जो एक इंक्लिनेशन होता है ना कि हाँ ये मुझे सिर्फ इतना सा सीखना है, Hmm. उतने तक ठीक है। एंड बी ट्रू टू इट कि हाँ मुझे सिर्फ शौक के लिए गिटार Yes. सीखना था। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो मैं गिटार गिटार से 6 साल से बजा रहा हूँ। बट डू Hmm. आई प्ले इट वेल? नॉट एट ऑल। तो बिल्कुल गिटार अच्छा नहीं बजाता। बट मुझे सुकून मिलता है, मुझे बेसिक्स पता है। Hmm. एंड मुझे इतना पता है कि मैं अगर 4 लोगों के बीच में बैठा हूँ तो यहाँ एक मधुर धुन बन सकती है। एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। बट क्या मैं एक प्रोफेशनल गिटारिस्ट बनना चाहता हूँ? मे बी Hmm. नॉट। तो आर्ट फॉर्म जो भी आप चूज करते हैं उसके टुवर्ड्स Hmm. आप बस सच्चाई बनाए रखे उसके साथ में। और आई थिंक दैट मोर देन इनफ। यस। तो यहाँ पे मैं क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, सो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग देयर प्रथमेश, जो मैंने बहुत रिलेट किया आपकी बात से कि एक तो अपना स्टाइल डेवलप कीजिए। मोस्टली क्या हो जाता है, बहुत बहुत लोग जो है इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत जल्दी, और मैंने देखा है कि कोई अगर कुछ किसी की कहने की कुछ तरीका है किसी पोएट का या स्टोरी टेलर का, सो एवरीबडी स्टार्ट्स फॉलोइंग दैट, और सब उसी लहजे में उसी टोन में बोलने लगते हैं। अगर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो वो मुझे यस बहुत खटकता है वो बात। व्हाई यू आर फॉलोइंग दैट पर्सन? इट्स ओके टू गेट इंस्पायर्ड, बट डेवलप योर ओन स्टाइल। दैट इज व्हाट मेक्स यू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम ऑल द भीड़ ऑफ स्टोरी टेलर्स एंड पोएट्स। आई नो you'll agree with me on that. एंड सेकेंड थिंग जो आपने बोली बिल्कुल। कि इट्स लाइक अ स्टेप वाइज प्रोसेस। जैसे हमें अगर 8 फ्लोर्स चढ़ना है, so you can't expect to be reaching the 8th floor first, in just one leap. You have to climb all the steps. Lift बंद है, you have to climb the steps. So आप उसको ये करके जंप करके नहीं जा सकते। तो some days will be good, some days will be bad, but be consistent and it will happen. क्योंकि जैसा आप जानते हो मैं 1 minute वीडियोस निकालती हूँ। You won't believe प्रथमेश, बिगिनिंग में ना I used to get so much criticism on my messenger कि ये क्या है, what is this rubbish and all that. The same people today, they tell me that, oh, this is so nice, and oh, you make a smile and this. So it happens. You just have to, have faith in yourself and be consistent. So ये बहुत अच्छी बात कही। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी आपको कि आपने कहा कि मैं बहुत गधा था या बेवकूफ था जो मैंने कुछ नहीं किया। आई थिंक यू वर वेरी स्ट्रांग, with due respect to all those people who take extreme steps, but I don't think that is show off of strength. That's they fail in that moment. I'm sorry, I'm not trying to offend anybody, but you were very strong, Prathamesh. If you survive a storm, you're not gadha, you are strong. The symbol of strength over there. So that is important. Or what are your khamiya, आपको अपनी ये वीकनेस पता है, विच इज द सिंबल ऑफ ए ट्रू आर्टिस्ट का एक सही, अगर मैं कहूँ कि पहचान हो तो ये होती है कि आपको आपकी वीकनेस पता होनी चाहिए। सो वेरी गुड, आई रियली गेट इंस्पायर्ड ऑन दैट थिंकिंग ऑफ योर्स। और मैं आपसे थैंक ये यू। जानना चाहूंगी, यू मोस्ट वेलकम, कि हाउ डू यू थिंक आर्ट इज इम्पोर्टेंट इन समवन्स लाइफ? आपने कहा कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम जान चुके हैं। अगर मैं पूछूं कि किसी की लाइफ में, वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दैट, कि कैसे दूसरों की लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है आर्ट? आई थिंक आर्ट सबकी लाइफ में हो रहा है। आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। कुकिंग यस। इज एन आर्ट, यस। वॉकिंग इज एन आर्ट। ऐसा कितनी बार यस। हुआ है कि अच्छा मैं लड़कों की बात करता हूँ, कितनी बार हुआ है कि आप रास्ते पे चलते चलते आपने हरभजन सिंह की तरह बॉल डालने की कोशिश नहीं की? दैट्स यस। आर्ट। लड़कियां अक्सर ऐसा करती है कि चलते चलते स्किप अ लिटिल बिट। लड़के भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। ऐसी कोई इसमें जेंडर वाली बात नहीं है। यस। तो एवरीथिंग इज इज आर्ट अराउंड यू। आप अपने घर को देखिए, आपकी सीलिंग एक बराबर हिस्से में है, वो किसी मिस्त्री ने उसको इतनी अच्छी तरीके से बनाया है कि वो एकदम पैरेलल रहे। दैट इज आर्ट। कमिंग हम इस फ्रॉम एन वक्त एक इंजीनियर। कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियर, हम एक ऐप पे बात कर रहे हैं इस वक्त। मेरे पीछे आप यस। बैकग्राउंड देख रहे हैं, उसमें एकदम
दो ऐसी बेल बनी हुई है जो एकदम सही से जा रही है, दैट इज आर्ट. इसको किसी ने Yes. सिला होगा, दैट इज आर्ट. इसको Yes. किसी ने सोचा होगा, दैट इज आर्ट. तो आई थिंक आर्ट इज देयर अराउंड अस एवरीवेयर, और हर Yes. किसी की जिंदगी में होता ही होता है. बस एक आइडेंटिफाई करने के लिए एक एफर्ट Yes. की जरूरत है. अगर किसी को लगता भी है, अगर कोई जो हमें सुन रहा है, देख रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में आर्ट नहीं है, एक चीज मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिल्कुल है. आपका आर्ट फॉर्म आपके आसपास जिससे आप गिरे हुए हैं, आप उसको Hmm. एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिए कि उसमें आपको क्या पसंद है. Hmm. क्योंकि इतनी सारी चीजें मिलेगी अगर आप देखने जाएंगे तो आप आपकी जो लाइकिंग है, जहाँ पे आपका पैशन है, आपको गाने सुनना पसंद है. ऐसा कितनी बार हुआ है कि खड़े खड़े आपने किसी रेलिंग के ऊपर तबला नहीं बजा दिया हो. इट्स Yes. ऑल आर्ट. Yes. तो यू नो, लाइक हम बाल बनाते हैं. अच्छा, वीडियो पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैंने नंदिता को कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो ना, मुझे बाल बनाने हैं अच्छे से, ताकि थोड़े ढंग से वीडियो में लगे कि ओके, ये थोड़ा साफ सुथरा मुंह धो के आया लड़का. तो Yes. वो ये चीज करना वो आर्ट फॉर मी, अदरवाइज आई एम अ जंगली फेलो. तो और तो मुझे हमारे लगता है आर्ट को हमें प्रथमेश आइडेंटिफाई. आपको मेरे से ज्यादा टाइम लगा होगा बाल बनाने में, बिकॉज आई थिंक वी शेयर द सेम लेंथ ऑफ वो हम बाद में बात करेंगे कि मौसी जी और चचा जी के बालों की लेंथ. and I also feel that art जो है, correct me if I'm wrong, makes you a little more humble, a tad more humble. Do you think so? मुझे लगता है kind hearted हो जाते हैं जो लोग art से associated होते हैं. बिल्कुल, बिकॉज आर्ट एट द एंड ऑफ द डे इज अ स्किल. आर्ट जो है Yes. वो आदमी खुद करता है. यू नो, Yes. तो जब आप किसी चीज को क्रिएट करते हैं एज एन आर्टिस्ट, लेट मी टेल यू, आप कुछ भी क्रिएट करते हो, वो चाहे आप लिखते हो, Hmm. डांस करते हो, पेंटिंग करते हो, Hmm. आपने अगर एक लकीर भी खींची होगी ना किसी कागज पे, आपका आर्ट आपको प्यारा होगा और होना चाहिए. Yes. तो जो छोटी बड़ी हर चीज जो आपके अंदर से क्रिएट होके बाहर आती है, Hmm. आपको एहसास दिलाती है कि यस, यू कैन मेक समथिंग Hmm. आउट ऑफ नथिंग. जो आपकी सोच में था, आप उसको अपने एग्जिस्टेंस में, आप अपने हाथों में ले आए. एंड आई थिंक ये रीजन है कि आर्ट आपको हम्बल बना देता है, आपको ग्राउंडेड बना देता है. क्योंकि आप Absolutely. भले ही छोटी हो, बट आप एक ऐसी चीज को आपने जन्म दिया है जो शायद किसी ने सोची भी नहीं थी. So तो आई beautiful. थिंक So का beautiful. फ्लेवर वहाँ है. So beautiful, Prathamesh. And you won't believe it's almost an hour that we've been talking. और कसम से मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा. मुझे लगा कि अभी अभी मुझे भी नहीं शुरू पता हुआ था. हमारा पॉडकास्ट, है कि नहीं? And I am मुझे भी नहीं पता था. sure the audience is going to love this podcast, and we have many more such fantastic artists coming in coming weeks and coming. Yes, of course, I'm coming to you. And Teacher, Prathamesh. I have a question. Yes, student, yes, I, I child. have Please I ask. have I have a request. I have a Please, request. अब क्योंकि please. हमने चाचा जान को मेंशन कर ही दिया है, हाँ. और सिंस बोला भी है कि आप 1 मिनट वीडियोस बनाती हैं, तो हम क्योंकि 1 आवर से तो बात कर ही रहे हैं, तो हम 1 मिनट थोड़ा और ऐड करके एक देखना चाहेंगे, एक छोटा सा नमूना. चाचा जान का. ठीक है. तो चाचा जान जो है वो अपनी जो है वाइफ को बहुत मिस करते हैं. उनकी वाइफ जो थी ना वो बड़ी खूबसूरत थी, और जो बिरयानी जो बनाती थी, मतलब आ हा, मतलब पूरे मोहल्ले को जो है पता चल जाता था कि आज चाचा जान के यहाँ जो है बिरयानी बनी है. तो चाचा जान का बस एक ही दुख रह गया कि बिरयानी अब वो नहीं खा पाते, क्योंकि उनकी जो बहू हैं वो उनको बिरयानी बनाने नहीं आती. तो चचा जान अब बिरयानी खुद ही बनाते हैं. और चचा जान अपनी वाइफ को मिस तो करते हैं, लेकिन कभी कभी सुकून की सांस भी लेते हैं, क्योंकि बड़ी जहरीली थी. आय हाय हाय हाय, इतनी जहरीली थी कि लगता था कि ऐसे जो कंठ में है जो है जहर की पोटली छुपा के रखी है. तो जब भी वो पार्लर जाती थी, तो चाचा जान को ऐसा इल्म होता था कि कहीं वो रीफिल करवा के तो नहीं आ रही हैं, आईब्रो बनाया कि नहीं बनाया वो तो नहीं पता, लेकिन पोटलियां जरूर रीफिल करवा ली अपनी जहर वाली. तो खैर हम बात करते रहेंगे चाचा जान की. अभी हम वी आर कमिंग बैक टू आर मौसी जान. तो मौसी जी,
Thank you so much, Prathamesh. I want to have a last word from you. What would you like to say to our audience and viewers and listeners finally? जस्ट ये कहूंगा, आई डोंट नो, टेक अवे अगर हम हमने कहें कि व्हाट शायद इज द कई सारी टेक अवे? बातें करी, कई हम्म। हमने कई सारी बातें करी, हमने कई सारी चीजों के बारे में कहा, ये वो किया। हम्म। बट एक चीज कहूंगा रादर कि अगर हम्म। इतनी सारी बातों में भी अगर कोई एक टेक अवे मैसेज ना हो, तो यूजुअली मैं जो वीडियोस करता हूँ, मैं उसमें ये हम्म। टेक अवे मैसेज देता हूँ। इट्स अ वेरी हम्म। स्मॉल थिंग, हम्म। छोटी सी बात है, हम्म। बट हम ये एक छोटी सी बात को अगर हम इम्प्लीमेंट कर दे, तो हम बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं। और मैं हम्म। कहता हूँ कि बी काइंड टू द पर्सन नेक्स्ट टू यू। आप अपने पास वाले के साथ में आप काइंडली बिहेव कीजिए। जैसे मैं अभी नंदिता जी से बात कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनसे नरमी से बात करूं, मैं इनसे Yes. चिल्लाऊं झल्लाऊं नहीं। मुझे Yes. शायद ब्राजील में किसी आदमी, कोई आदमी बैठा होगा वहां पे, हम्म। मुझे उसके प्रति सहानुभूति रखने से शायद मुझे या उसे कुछ ना मिले। आई थिंक हम्म। अगर हम सिर्फ अपने आसपास के लोगों से काइंड बिहेवियर करें और वो आसपास के लोगों से करें, और इसी तरीके से हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो अगर कुछ और इस पूरे पॉडकास्ट में अगर आपको नहीं भी क्लिक होता है, या लगता है कि नहीं चलो काफी एंटरटेनिंग, फन एंड ऑल, मजा तो काफी आया, और अगर कुछ ले हम्म। जाना चाहते हैं, तो ये वाली बात हो सके तो जरूर ले जाना। एंड अदरवाइज फन तो हम हमेशा करते रहेंगे। एब्सोल्युटली प्रथमेश, कितनी अच्छी बात कही आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर वाले को थोड़ा सा ऐसे पुश कर दे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन अपने घर में कितनी हम खराब बात कह जाते हैं अपने माता पिता से या अपने पास जानने वालों से, एंड वी डोंट इवन केयर टू से सॉरी, क्योंकि हमें लगता है कि अच्छा अपने लोग को क्या सॉरी और थैंक यू। बट समटाइम्स दीज वर्क लाइक वंडर, सॉरी एंड थैंक यू एंड अप्रिशिएशन एंड प्रेजेस। आई ऑल्सो बिलीव कि करना चाहिए अपने आसपास वालों को, बिल्कुल करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके प्रथमेश। यू आर अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ सीरियसनेस, प्रोफाउंडनेस एंड लाइट फन मोड। सो एक अमेजिंग सा आप का साथ हमारा पॉडकास्ट रहा, एंड आई एम सो ग्लैड वी स्टार्टेड विथ यू। और थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग इन एंड गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. We had a lovely time. Thank you from Untold Tales. Thank you from Ravina, from all of us, Deepika, from me. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. हमें बहुत 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 मजा आया, और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा. यस, बिल्कुल मजा आया। एंड थैंक यू नंदिता, थैंक यू अनटोल्ड, रवीना, दीपिका, द एंटायर टीम। यस, एंड बिग बिग थैंक यू टू आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, क्योंकि वो हमें ऑफ सुनेंगे, कोर्स, हमें देखेंगे, और वो भी अपना टाइम हमें देंगे, तो उनको सबसे बड़ा थैंक्स। एब्सोल्युटली. एंड मेरा सौभाग्य रहा कि आपने हमें न्योता दिया इस पॉडकास्ट में आने का। आपने उद्घाटन किया है सर, वो जो लोटा में वो रख के जो वो गिराते हैं ना, दैट रिबन कटिंग, दैट बेटर 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 बेटर, सॉरी बेटर वर्ड, तो नहीं नहीं, रिबन. लोटा वाला आता, तो वो मास्टर जी है ना, वो इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से तो वही होता है। तो वो आपने जो है ना उसे गिराया ही नहीं, उछाल के मतलब बाउंड्री के पार उसको निकाल दिया है. इतना अच्छा आपने लोटा किक किया है. And I don't know what that means. Please cut ये this दूसरी part. टेक अवे बात है, फिर लोटा किक करके। No, we will not cut this part, रहेगा। Lota takeaway. That is audience ka takeaway. Take away the लोटा lota, audience. थैंक यू सो मच प्रथमेश. आपसे हम मिलते रहेंगे, बातें करते थैंक रहेंगे. यू। एंड दिस वाज कारवा, the life jive by Untold Tales, and we will see you soon. Tata, bye bye. Thank you so much again. So here we